नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजूर करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में काफ़ी हद तक व्यस्त होंगे और ख़ास करके एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों की व्यस्तता और ज़्यादा होगी। इसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमारे जो चैनल ने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो लाया हुआ है, उसी क्रैश कोर्स में हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है ये WCS का है ना। और चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो है आपका टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो त्रिकोणमिति संबंधी जो आपके फार्मूले होते हैं उनका उपयोग होगा। हाइट एंड डिस्टेंस के जो आपका त्रिकोणमिति के जो फार्मूलों का या फिर कह सकते हैं वैल्यूएशन जो रहेगा उनका इसमें प्रयोग बेसिकली होगा और ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, टिपिकल नॉर्मल क्वेश्चन होगा, है ना। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर पे, आपका समय ना खराब करते हुए, है ना। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है सारणी अनुसार cos 53 डिग्री एंड 6 मिनट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आप अगर जानते हैं तो जो आपका 6 मिनट होता है एक अंश बराबर कितना होता है, तो एक अंश या एक डिग्री बराबर आपका होता है 60 मिनट के, है ना। कितने मिनट के? 60 मिनट के, एक डिग्री बराबर। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि अगर एक अंश या डिग्री बराबर 60 मिनट होता है तो 6 मिनट इक्वल टू कितना होगा, तो 6 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 0.1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं cos 53.1 डिग्री, है ना। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? cos 53.1 डिग्री की। आप लोग ये जो वैल्यूएशन है आप लोग चाहें तो आप लोग ये सारणी का उपयोग करके इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आपका जो वैल्यू होता है केवल हम लोग 4 ही वैल्यू पर आपको पढ़ने को मिलता है। वो होता है 0, 30, 45, 60 और 90। ये आपकी 5 वैल्यू होती हैं जिन पर आपको नॉर्मली वैल्यू या मान आपको पढ़ने को मिलता है। और इनके प्रयोग से हम लोग जैसे 30 का आधा करके हम लोग निकालते हैं तो वो होता है आपका 15 अंश का, है ना। ऐसे कुछ वैल्यूएशन हम लोग और काउंट कर सकते हैं, लेकिन और इनसे ज्यादा हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है, पॉइंट में वैल्यू होती है और सब एक नंबर्स की अलग अलग वैल्यू होती है। तो हम टोटल सभी नंबरों की वैल्यू लर्न नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आपको क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में एक सारणी दी जाती है। उसी सारणी में से जैसे कि आपको यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन का एक सारणी के रूप में पहले से ही बता रखा है, cos 53 अंश 6 मिनट का वैल्यू कितना होगा, 0.6004। ऐसे ही आपको एक सारणी होगी, उस सारणी में से वैल्यूएशन दिया होगा कि cos 53, इसके बाद 53 के आगे आपका जो होगा वो 0 भी लिखा होगा, है ना। तो 0 वाला आपका वैल्यू पुट कर लेना है या देख लेना है। फिर इसके बाद जब आप बढ़ के जाएंगे 53 में ही, तो जहां पर आपका 6 मिनट लिखा होगा तो 6 मिनट का आपको वैल्यू देख लेना है ना। दोनों वैल्यू देख लेने के बाद आप दोनों वैल्यूओं को ऐड करेंगे, है ना। क्योंकि यहां पर क्या होता है, 6 मिनट का वैल्यू अलग होता है और पूरा अंशीय वैल्यू अलग होता है, ठीक है ना। 6 जो मिनट है ये आपका 0.1 अंश के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू भी आपको पहले ही अंक पे मिल जाता है 0 के जस्ट बाद, है ना। सारणी पर आप लोग देखेंगे तो वहां से इसका जब वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो वो भी वैल्यू आपका कितना आएगा, तो टोटल में जो वैल्यू आने वाला है आपका, वो आने वाला है आपका 0.6
0.004 है ना। और ये हमारे ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में 0.6004 है ना। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। तो आपने डायरेक्टली पढ़ रखा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, यह होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। ये फार्मूला होता है आपका डायरेक्टली, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ होगा, आप लोगों ने इसका बहुत सारा उपयोग भी किए होंगे। तो उसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें इसका आंसर दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है साइन 50 अंश प्लस कॉस 40 अंश का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो वैल्यू दी जा रही है आपको 2 साइन 50 अंश, 2 कॉस स्क्वायर 50 अंश, 2 साइन स्क्वायर 50 अंश, 2 कॉस स्क्वायर 50 अंश। यहाँ पर आपको वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकालनी है, यानी कि वैल्यूएशन नहीं निकालनी है, केवल इनका चेंजमेंट करके ही निकाल देना है। फिलहाल आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है साइन 50 अंश प्लस कॉस 40 अंश है ना। अगर हम तोड़ें तो साइन 50 को तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे एज टू इज 50 अंश, फिर इसके बाद प्लस। अगर हम देखें तो कॉस 40 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50, कॉस 90 माइनस 50। और 90 में से अगर हम 50 को लेस करते हैं तब भी हमको कितना मिल जाएगा, 40 ही मिल जाएगा है ना। यानी कि कोई वैल्यूएशन चेंजमेंट नहीं हुआ। लेकिन cos 90 माइनस 50 ये क्या हो जाता है आपका, ये प्रथम चतुर्थांश में होता है। हमारा जो त्रिकोणमिति में है यहाँ पर 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले में आपके सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश आपका जो होता है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब ये है हमारा, वो चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो या इनके विपरीत हो, ठीक है ना। यानी कि हमारा चाहे कॉट हो या सेक हो या कॉसेक हो, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है यहाँ पर आपका पहला चतुर्थांश 90 अंश तक के लिए होता है, दूसरा जो होता है वो 180 अंश के लिए तक होता है ना। तो 180 अंश तक के वैल्यूएशन के लिए यहाँ पर आपका 2 वैल्यू केवल पॉजिटिव होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, साइन और कॉसेक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग तृतीय चतुर्थांश यानी कि 270 के अंदर वाली जो वैल्यूएं होती हैं, ठीक है ना। तो 270 तक के लिए जब हम लोग काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे 2 वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर होता है टेन और कॉट, ठीक है ना। इसके बाद जो चतुर्थ चतुर्थांश है ये हमारा 360 तक के लिए चलता है। यहाँ पर भी हमारे 2 जो हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर होता है कॉस और सेक, ठीक है ना। एक चीज और होती है, 90 अंश और 270 में आपकी कोई भी वैल्यूएशन अगर हम काउंट करते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस 50 लिखा हुआ है, जो हमारा जो कॉस था ये साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो तृतीय चतुर्थांश है वहां पर भी ऐसे ही लिखा जाता है। यानी कि अगर हम कहीं पर लिखते हैं कॉस 270 माइनस 50, यहां पर भी हमारा जो कॉस है ये चेंज होगा किसमें, साइन में, है ना। ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। और साइन में चेंज होने के बाद भी हमको पता है कि तृतीय चतुर्थांश में केवल 2 पॉजिटिव होते हैं। वो होता है टेन और कॉट, है ना। जो टेन और कॉट होता है तो ये पॉजिटिव में होता है, तो कॉस और साइन तो दोनों निगेटिव में होता है ना। फिलहाल हमारे कॉस चेंज होके आ जाएगा तो ये निगेटिव में आएगा, साइन का कितना 50 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो केवल वैल्यू पूछी गई थी। cos 40 पे अगर हम चेंजमेंट करते हैं तो ये हमारा कितना बन जाता है, ये बन के आ जाएगा साइन 50 प्लस
cos 90 माइनस 50 यानी कि आपका कितना हो जाएगा sin 50, है ना। क्योंकि ये जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो क्या हो जाता है sin थीटा के बराबर हो जाता है। cos 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में चला जाता है और 90 माइनस थीटा जहां पर होगा वहां पर हमारा cos हो, sin हो, sec हो, cosec हो, ये सभी अपने विपरीत वाले में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो cos हमारा चेंज होकर sin में आ जाता है और थीटा की जगह पे थीटा आ जाता है यानी कि 50 आ जाता है। अब हमको पता क्या चला है, यहाँ पर हमको एक चीज जानकारी मिली है, वो है sin 50 प्लस sin 50 यानी कि 2 sin 50, है ना। ये ऑप्शन नंबर आपको मिलता है किसमें, ऑप्शन नंबर ए, 2 sin 50, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपका फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में और इसी फार्मूले पे आपको बेस्ड करके ये चीजें पूछी गई हैं। तो अगर हम यहां से tan को ट्रांसफर करके इधर साइड में लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो देख पा रहे होंगे आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही तो आपका दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, है ना। आज आपको कुछ नहीं करना है, केवल साइन, कॉस और tan इन्हीं 3 पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना। इन्हीं 3 को ध्यान रखना है आपको और सारे क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका tan 20 अंश, tan 30 अंश, tan 50 अंश, tan 75 अंश, है ना। यहां पर हमको जो 20 अंश है, 30 अंश है, 50 अंश है, 75 अंश है, यहां पर देखा जाए तो 2 की वैल्यू तो हमको पता चल सकती है। tan 30 की कितनी होती है, तो tan 30 की होती है आपकी 1/√3, है ना। और जो 75 का होता है ये हो जाता है हमारा, 2 रूप में तोड़ेंगे इसको, ये हमारा आ जाता है 2 प्लस √3, है ना। ये ऐसे बन के आता है आपका। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग काउंट करना चाहें तो ये बन के आती है जाकर के 2 प्लस √3 का वैल्यू होता है 1.732, है ना। अगर इसको टोटल करेंगे, ये हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं 75 के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बन के आएगा आपका 3.732, है ना। ऐसे कुछ करके इनकी वैल्यू निकल आती है। लेकिन जो हमारा tan 50 अंश है और tan 20 अंश है, इन दोनों की वैल्यू हमको सारणी पर ही देखनी पड़ेगी। इन दोनों की वैल्यू हमें कहां से देखनी पड़ेगी, तो दोनों की दोनों वैल्यू सारणी पर देखनी पड़ेगी। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो वहां पर सारणी जरूर दी जाएगी, या आपको दिया जाएगा डायरेक्टली कि tan 20 अंश का मान इतना है और tan 50 अंश का मान इतना है। इसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो आपको अगर ये चीजें नहीं दी हुई होंगी तो आप पूरी सारणी लर्न कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। तो यहां पर आपका सबसे पहले है tan 20 अंश इंटू tan 30 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 75 अंश, है ना। इन सब का आपस में हम लोगों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। जहां पर हमें tan 20 का जो वैल्यू है वो पता है कितना होता है, ये सब चीजें सारणी से हम लोगों ने नोट कर रखा है ना। ये वैसे होता तो आपको क्वेश्चन पे सारणी से साथ साथ दे के चलता है, या तो डायरेक्टली वैल्यू जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है ऐसे ही वैल्यू आपको साथ साथ दे के चलता है क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर ये कितना हो जाता है, tan 20 का अंश का मान होता है 0.3640, है ना, इंटू tan 30 का मान जो है 1/√3, और 1/√3 का जब √3 का डिवाइड करेंगे 1 में से तो निकल के आता है 0.5774, है ना।
इसके बाद देखते हैं tan 50 का। tan 50 का जो मान होता है वो होता है 1.1918, है ना। ये होता है हमारा tan 50 का। इसके बाद आता है tan 75। तो tan 75 का भी हमने आपको निकाला था, वो कितना आया था 3.732, ठीक है ना। अब इनका हमको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, सबका क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो एक चीज है, हमको 3 अंक की वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है ना। तो अगर देखें तो सबसे पहले सबका अगर वैल्यूएशन हम लास्ट वाला नंबर देखेंगे तो 2 का आ रहा है, तीसरा अंक इसमें से 2 है, यहाँ पर तीसरा अंक 1 है, हम चौथा अंक छोड़ दे रहे हैं या तो इस चौथे अंक से इसको बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 है तो ये 7 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और यहाँ पर आपका 3 अंक ये आएंगे, ठीक है ना। अब हमको 3 अंक की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, 2 दूना 4 और 4 7 28, 28 और इंटू 4, है ना। 28 इंटू जब 4 करेंगे तो 4 8वें 32 की 2। अब इनमें से ऑप्शन में से 2 के आसपास यानी कि 3 का लगभग आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया जा रहा है, तो 0.943 इसका राइट आंसर होगा, है ना। ये आपका ये भी है, 0.935 भी है और 0.953 है। आप इसका मल्टीप्लाई टोटल करके देखेंगे तो जो आपका इसमें से मल्टीप्लाई करके जैसे ही इसका वैल्यू निकल के आएगा तो वो आपको टोटल सही आंसर आ जाएगा। इनमें से जहां तक आपका राइट आंसर डी निकल के आएगा, ठीक है ना। इसकी आप सॉल्विंग करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं और चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला लिखा हुआ है sin a माइनस बी, है ना। तो sin a माइनस बी अगर होता है तो इसका भी फार्मूला होता है डायरेक्टली आपका त्रिकोणमिति में, वो होता है sin a माइनस बी इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b। ये आपका फार्मूला होता है sin a माइनस बी का, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। यहां से हम tan थीटा की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। 5 tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 4 है। यहां पर हम लोग 5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। आप थोड़ा जुकाम सा है ना। चलते हैं हम लोग tan थीटा इक्वल वैल्यू हम निकालते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 4/5, है ना। एक चीज और हम लोग देखे हैं, टेक्नोमेट्री में आपकी जो भी चीजें दी जा रही हैं वो कहीं न कहीं पर एक जो समकोण त्रिभुज होता है इसकी भुजाओं के आधार पर दिया जाता है ना। जहां पर हमारा tan होता है, sin होता है, cos होता है, इनको कुछ भुजाओं पे बांटा जा चुका है। जैसे हमारा जो इनको हम बांटते कैसे हैं, तो हमारा जो ये भुजा होती है इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, तो ये लंब के नाम से, इसको आधार के नाम से और इसे कर्ण के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसमें से एक फार्मूला आपका बनता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है और sin थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मली एक भाषा है जिसमें से हम लोग कहते हैं लाल बटे कक्का, यानी कि यल ए और यल अपान के ए, ठीक है ना। ये आपका जो होता है लंब बटा कर्ण, ये आपका डिनोट करता है किसको, साइन थीटा को, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका अगला है आधार बटा कर्ण, ये डिनोट करता है आपका कॉस थीटा को,
ठीक है ना। इसके बाद अगला जो है लंब बटा आधार, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये है tan थीटा को, है ना। फिलहाल हमें यही चीजें दी गई हैं लंब और आधार के रूप में, जो कि कितना है 4/5, यानी कि लंब का वैल्यू कितना, तो 4 और आधार का है 5। तो अब हम यहां से कर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हमने आप सब लोगों को फार्मूला पाइथागोरस बता रखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। और जैसे ही हम इसमें से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 4 चौको 16, 50 25, 16 और 25 कितना होगा आपका, तो 16 और 25 हो जाएगा कर्ण बराबर, है ना। तो 25 10 35 1 36, है ना। 50 25 और 4 चौको 16, 25 10 35 35 1 36 और 36 और 5 36 5 41, है ना। √41 कर्ण इक्वल टू कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना बनेगा, तो 16 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा 25। इनको ऐड करेंगे 6 5 11 और 2 1 3 1 4, ये 41 आएगा। इस वजह से ये हमारा कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा। और अब हमसे जो भी वैल्यू पूछ रहा है वो हम सब वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाते हैं। 5 गुणे साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब कितना है, तो वो 4 दिया हुआ है, 4 बटा कितना आ जाएगा आपका, कर्ण का वैल्यू √41, है ना। इसके बाद फिर से माइनस है और फिर लिखा हुआ है 3, है ना। 3 के बाद लिखा है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आपको काउंट करनी है, तो आपको हमने बताया आधार बटा कर्ण होता है ना। तो आधार का मान कितना है, आधार का वैल्यू आपको दिया जा रहा है कितना, ये दिया जा रहा है 5 बटा √41, है ना। अब इनको हम लोग अपान में जो भी चीजें दी जा रही हैं ऐसे ही, वो क्या है कि 5 साइन थीटा की वैल्यू फिर से आ रही है, और साइन थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, कितनी आई थी, तो 4/√41, है ना। फिर इसके बाद प्लस है, फिर 2 है, फिर इसके बाद cos थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 5/41 रूट में, है ना। अब इनकी हमको सॉल्विंग करनी है, तो आपस में सबका मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा 20/√41 माइनस 5 3 15, ठीक है ना। 5 3 15/√41 अपान नीचे कितना आ जाएगा, तो 20/√41 प्लस 10/√41। अब एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि आधार सेम है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो इनके आधार में है ना। और फिर अंशी वैल्यू को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये चीज हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंशी मान में हम देखते हैं कि हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, √41 आ गया, है ना। ऊपर का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 20 में से -15 आ जाएगा, ठीक है। और अपान में कितना आ जाएगा, 20 + 10 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आधार कितना है, सेम है। और अपान में कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा। 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 10 30 हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा लेस होकर के कितना आ जाएगा, 5/30, है ना। 5/30 आएगा, तो 5/30 को हम लोग जैसे ही कट करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 छक्का 30, यानी कि आपकी वैल्यू जो आ रही है 1/6 आ रही है। 1/6 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर होता है। चलते हैं वो अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका cos 12 अंश 12 मिनट साइन 25 अंश 30 मिनट माइनस साइन 12 अंश 12 मिनट इंटू cos 25 अंश 30 मिनट। यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि
कि अगर हम इनको थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में चाहे आप 2 गुणे 4 लिखें और चाहे 4 गुणे 2 लिखें, वैल्यू तो आपकी आनी है 8 ही, है ना। चाहे आप लिखें मल्टीप्लाई में 4 गुणे 2 तब भी 8 आएगा, और चाहे 2 गुणे 4 लिखें तब भी 8 आएगा। ये बताने का हमारा तात्पर्य यहाँ पर है कि आप ये कॉस 12 अंश 12 मिनट पहले लिखें, चाहे साइन 25 अंश 30 मिनट को पहले लिखें, इससे कोई खास परिवर्तन नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर एक परिवर्तन करने से ये हमारा फार्मूला बन जाता है किसका, साइन a माइनस बी का। फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है ना, ये फार्मूला बन जाएगा, देखेंगे कैसे बनेगा। तो हम लोग केवल इनका चेंजमेंट कर रहे हैं कि साइन 25 अंश 30 मिनट को पहले लिख ले रहे हैं और कास 12 अंश 12 मिनट को बाद में लिख दे रहे हैं। इतना चेंजमेंट करने से कोई हमारे वैल्यूएशन में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा साइन 25 अंश 30 मिनट, इसके बाद लिखते हैं पॉइंट मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस 12 अंश 12 मिनट माइनस कॉस 25 अंश और 30 मिनट, है ना। इनटू में आपका लिखेंगे साइन 12 अंश 12 मिनट। अब इनका हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा फार्मूला बन जा रहा है, सेम टू सेम आप लोग देख पा रहे होंगे। ये साइन ए के रूप में है, ये कॉस बी के रूप में है, ये आपका फिर कॉस ए के रूप में है और ये साइन बी के रूप में है ना। तो इसको हम सीधे ऐसे रूप में, छोटे रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a की जगह पर हमारा कितना है वैल्यू, तो 25 डिग्री 30 मिनट, है ना। इसके बाद है आपका माइनस आएगा, तो माइनस 25 अंश 12 अंश 12 मिनट अब देखेंगे आप लोग कि जो मिनट है वो मिनट में लेस हो जाएगा, है ना, और जो हमारा डिग्री है वो डिग्री में लेस हो जाएगा। और यहाँ पर आराम से हम लोग ये चीजें कर पा रहे हैं। अगर नहीं भी होता हमारा ये मिनट का वैल्यू बड़ा वाला छोटा हो जाता है, यानी कि पहला वाला अंक जो हमारा था, इसका जो हमारा मिनट का अंक था वो अगर छोटा होता तो हम लोग क्या करते, 1 मिनट 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, तो 60 मिनट के हो जाता है। एक अगर डिग्री हम लोग ट्रांसफर करते तो 60 मिनट लेके जाता और ये हमको अगले वाले में दे देना था, ठीक है ना। ऐसे इसका लेस करके हम लोग वैल्यूएशन ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग साइन ब्रैकेट में आप लोग देखेंगे 30 मिनट में से 12 मिनट अगर लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 मिनट प्राप्त हो जाएगा, है ना। और अगर हम अंशी वैल्यू में लेस करते हैं तो हमारा 25 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना। 13 अंश 18 मिनट आपका वैल्यू आएगा, साइन 13 अंश 18 मिनट। अब हमको ये जो वैल्यू है 13 अंश और 18 मिनट का, ये वैल्यू आपको सारणी में देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 13 अंश 18 मिनट का वैल्यू हमको लर्न नहीं हो सकता है, यह हमें पहले से पता बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर होते हैं और इनका सबका अलग अलग वैल्यू होता है। इसी वजह से आपको हर एक क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको या तो मिलेगी या तो ये सारणी के रूप में मिलेगी, ठीक है ना। तो वहां से आपको ढूंढ के निकालना होगा, या तो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी जा रही है। यहाँ पर आपका साइन 13 अंश 18 मिनट का वैल्यू कितना है, ये आपको दिया गया है 0.3211, है ना। ये आपका इसका आंसर होता है। ये ऑप्शन नंबर किसमें से मिल रहा है, 2032, ये इनमें से ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको एक अलग से ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ई में ये हो जाएगा 0.32, ठीक है ना।
चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पतंग है, इस प्रकार उड़ रही है कि उसकी रस्सी क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यदि रस्सी की लंबाई 56 मीटर हो तो पतंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होगी। आप ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपको कैसे बनाना होगा, ट्रायंगल के रूप में बनाया जाता है। और यहाँ पर जैसे पतंग और किसके बीच में, एक रस्सी के बीच में आपको पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है उसकी हाइट निकालनी है, और को जो उड़ाने वाला है वो काफी दूर खड़ा होगा। तो ये इमेजिंग करनी होती है हमको चीजों को। जैसे एक पतंग उड़ाने वाला जो व्यक्ति है वो कहाँ पर खड़ा होगा, और मानते हैं हमारा पतंग उड़ाने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर खड़ा है ना। ठीक है ना, ये हमारा पतंग उड़ाने वाला आदमी है जो कि यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर इसने रस्सी अपने हाथ में ले रखी है, और ये रस्सी हमारी ऐसे गई हुई है। ठीक है ना, ठीक है। और ये पूछता है कि क्षैतिज तल से ये 60 अंश का कोण बनाता है। यदि रस्सी की लंबाई, जो हमारी रस्सी की लंबाई है कितनी है, 56 मीटर हो तो पतंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होगी। यह जो हमारी पतंग की रस्सी है इसकी माप दी गई है, कितनी दी गई है, 56 मीटर। ठीक है ना। इसके बाद ये क्षैतिज तल हुआ इसका, है ना, और क्षैतिज तल से आपको ऊंचाई काउंट करनी है। ठीक है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है। अब आप देख पा रहे हैं यदि ये हमारा कोण थीटा है, ठीक है, और आपको किसके किसके आधार पर, कर्ण और लंब के आधार में वैल्यू चाहिए, तो ये हमें कर्ण और लंब किस किस में से मिल सकता है। तो साइन का आपका होता क्या है, साइन होता है आधार वो लंब बटा कर्ण, है ना, और कास होता है आपका आधार बटा कर्ण, और tan होता है आपका लंब बटा आधार। ठीक है ना। इस आधार पे आप लोग देख पा रहे होंगे हमें कर्ण और लंब केवल साइन में मिलता है ना। तो यहां पर जो आपका साइन का वैल्यू है वो कितना है, साइन 60 अंश, और रस्सी की माप हमको दी गई है ना 56 मीटर। तो यहाँ पर आपका आधार के रूप में हम लोग किसको, वो लंब के रूप में किसको काउंट करेंगे, तो एच को काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा एच अपान कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं साइन 60 का मान कितना होता है। ये मान होता है आपका √3/2, है ना। ये आप लोगों को पता होगा, साइन वो चाहे 0 का वैल्यू हो या 30 का वैल्यू हो या फिर आपका 60 का वैल्यू हो या 90 का वैल्यू हो, ये सभी वैल्यू आपको दी जाती हैं। यहाँ पर बीच में 45 छूट गया, है ना। इन सभी का वैल्यू आपको दिया जाता है, और ये हमें क्या होता है, लर्न कर ली जाती है टेबल को, और लर्न करने का प्रक्रिया होता है, और उसको भी हम लोग आपको बताते हैं, लेकिन अब इस समय आपको बहुत ज्यादा ये चीजें बताई नहीं जा सकती हैं। तो फिलहाल जो मैक्सिमम चीजें हम लोग कर पा रहे हैं वो करते हैं। तो ये साइन 60 का जो वैल्यू था √3/2 हो जाएगा, और इसको हम लोग सेम टू सेम लेके आएंगे तो एच अपान 56 हो जाएगा। अब हम इनको ट्रांसफर करते हैं, हमको एच की वैल्यू काउंट करनी है। तो जैसे हम ट्रांसफर करेंगे तो देख पाएंगे आप लोग एच इक्वल टू हो जाएगा आपका 56 इंटू √3/2। अब 56 को ये 2 से हम लोग कट करेंगे, ये बन के आएगा आपका 28, यानी कि 2 से 56 को कट किया तो ये बना आपका 28, है ना। 28 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1.732, है ना। अब इनका दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो इनमें से आंसर है वो मिलेगा जाकर के, जो लास्ट में 6 होगा, ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई करके हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, ये कितना आ जाएगा 6, 1 हासिल होगा, और 3 तो 8 × 24, 24 × 25 की 5, 2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 8 × 7 = 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 56, 2 हो जाएगा आपका 58 की 8, 5 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा 8,
1 कम 8 और 8 5 13। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 दूना 4, 2 तिरका 6, 2 सत्ते 14 की 4, 1 2 1 कम 2, 2 1 3, है ना। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 6 6 5 9, है ना। 96 आपका वैल्यू आ रहा था, ये ऑप्शन नंबर केवल ए में आ रहा है ना। किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, चीजें यहीं से हमें पता चल जा रही हैं। और चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशा में हैं, 2 आदमी हैं, एक कोई टावर है, मान लो आपका एक टावर यहां पर ये है ना। और फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है इस टावर के विपरीत में 2 आदमी हैं, तो एक आदमी आपका इधर होगा, है ना, और एक आदमी आपका इधर होगा, है ना। और इन दोनों आदमियों को क्या बताया जा रहा है कि दोनों आदमियों का उन्नयन जो कोण है वो कितना है? 45 अंश का है और 30 अंश का है ना। 45 अंश और 30 अंश का है। और यदि टावर की ऊंचाई है वो कितनी है? ये आपको दी हुई है कितनी? 80 मीटर, ठीक है ना। ये आपको 80 मीटर के रूप में दिया हुआ है, ये टोटल टावर की ऊंचाई के रूप में। और ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका टावर का आधार है और इस आदमी के द्वारा देखा गया जो पॉइंट है, यहां से जब देखेगा ये, इसका जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना है, और इसका जो यहां से ये जो व्यक्ति देख रहा है इसका जो उन्नयन कोण है, इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है ना। एक का है 45 अंश का, एक का है 45 अंश का और एक का है 30 अंश का। ये मानते हैं हमारे पास 45 अंश है और ये हमारे पास है 30 अंश का, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, यानी कि इस दूरी और इस दूरी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है ना। फिलहाल हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो एक इनका आपका हाइट दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है ना, दोनों साइड से। फिर हमको ये आधार पूछे जा रहे हैं दोनों के, है ना। फिलहाल आधारों को हम लोग अलग अलग मानों से डिनोट करते हैं। इसको मान लेते हैं हमारा y है, ये हमारा क्या था? y है, और ये हमारा है x है ना। इस आधार पर आप लोग चीजें देख पा रहे होंगे, आधार और लंब हमें यहाँ पर काउंट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सा लगाना होगा? तो tan का फार्मूला लगाना होगा। किसका? tan का। tan इक्वल टू होता क्या है? तो tan इक्वल टू होता है आपका लंब बटा आधार, है ना। ये tan इक्वल टू होता है लंब अपन आधार के रूप में। अब यहाँ पर हम लोग जैसे tan थीटा, यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी हम उसको पुट करते हैं, लिखेंगे tan 30 अंश इक्वल टू यल अपान ए, यानी कि लंबाई जो हमारी यानी कि लेंथ है, या फिर कह सकते हो यहाँ पर आपका जो लंब है वो कितना है? वो 80 अंश है, 80 मीटर है। और इसके बाद जो आपका आधार है उसको हमने क्या माना हुआ है? 30 अंश के लिए y माना हुआ है। और यहीं पर हमारा एक कामा में चलेगा tan 45 अंश इक्वल टू कितना हुआ है? आपका जो लंब है वो है 80 मीटर ही, और आपका जो आधार है वो है x, है ना। इन दोनों को अगर सॉल्विंग करेंगे हम लोग तो देखते हैं कि 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 80/y। और ऐसे tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू 80 का मान, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 80 आ जा रही है। यहां से हम लोगों को y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y बराबर कितना आ जा रहा है? 80√3 आ जा रहा है ना। या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो 80√3 यानी कि 80 गुणे 1.732, है ना। और ये वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हो सकता है? और ये आ सकता है आपका, जैसे ही 80 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हमारा दशमलव एक अंक हट करके यहां पर आ जाएगा, है ना। ये जीरो हमारा कट जाएगा।
अब 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 गुना 16 की 6, हंसी लगा। 8 दूना 16 की 6, फिर इसके बाद आ जाएगा 8 त्रिक 24, 25 की 5, 2 हासिल हो जाएगा। 8 सत 56, 2 56, 2 58 की 8, हासिल लगा 5, 8 एकम 8, 8 5 13, और 2 अंकों में दशमलव होगा आपका, यानी कि 138.56 इसकी वैल्यू हो गई और यक्स की वैल्यू 80 आ गई। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा उन दोनों जो व्यक्ति थे, यानी कि इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस वाई। यक्स प्लस वाई, यक्स की वैल्यू आपकी आई है 80 और y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 138.56 है ना। अब इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले देख पा रहे होंगे पॉइंट में हमारा 5 6 तो आना ही आना है, 0 और 8 में से 8 आ जाएगा, 8 3 11 की 1 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1 2 हो जाएगा, 218.56। ये ऑप्शन नंबर किस में से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के बिंदु से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा उस बिंदु से 72 मीटर टावर की ओर चलने पर यह कोण 60 अंश हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। मानते हैं ये हमारा एक टावर है ना, और इस टावर में से बताया जा रहा है कि कोई एक बिंदु है, मानते हैं हमारा यहां पर एक कोई बिंदु हो, है ना, जो इस आधार के सीध में आएगा, और मानते हैं हमारा यहां पर एक बिंदु पहले पड़ा, और इस बिंदु से जो हमारा उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, वो है हमारा कितने अंश का, ये है हमारा 30 अंश का। फिर इसके बाद कहता है कि 72 मीटर टावर की ओर चले, यानी कि 72 मीटर चलने के बाद इस पॉइंट से यहां से आदमी चला और यहां तक मान लो आ जाता है ना, और आने के बाद जो यहां पर ये कोण मिलता है इसको, वो कितने अंश का मिल जाता है, 60 अंश का, ठीक है ना। और यहां पर फिर आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई बताओ, है ना। ये दूरी हमको नहीं दी हुई है तो इसको हम मान लेते हैं यक्स है, ठीक है ना। बाकी चीजें तो आपको सेम बन गई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करवाया था, यहां पर भी आपको मिल रहा है आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है ना, यानी कि लंब पूछा गया है तो हमें दो ही वैल्यू को देखना है मेनली, आधार और लंब। आधार और लंब किस में होता है, ये होता है आपके tan थीटा में। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, है ना। इस आधार पे हम लोग इनको काउंट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 30 अंश के आधार पर देखेंगे तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यच अपान 72 प्लस यक्स हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारा जो उधर का बनेगा यानी कि 60 का बनेगा, ये बनेगा हमारा tan 60 इक्वल टू यच अपान यक्स, है ना। और जब इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये अराउंड इसमें से जो ऑप्शन आएगा प्रॉक्सी, ये तो शायद देखना पड़ेगा, है ना, इसको कितना आता है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 हो जाएगा इक्वल टू यच अपान 72 प्लस यक्स हो जाएगा। tan जो 60 है इसका वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का होता है √3 इक्वल टू यच अपान यक्स, है ना। अब यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारी ये दोनों वैल्यू आ गई थी, यहां से हमको एक यक्स का वैल्यू काउंट कर लेना होगा। यहां से हमको ज्यादा आसान दिख रहा है, यहां से हम लोग निकालते हैं यक्स बराबर कितना आ जाता है, यच अपान √3 आ जाता है। अब जो यक्स का वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर लेना है हमको। यहां पर जो हमारी वैल्यू बन रही है वो कुछ इस प्रकार है ना। अगर यहां पर हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, तो देखते हैं हम लोग
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 72 प्लस यक्स। यक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, यक्स इक्वल टू अभी अभी हमने निकाला है, यक्स इक्वल टू निकाला है एच अपान रूट 3, है ना। तो एच अपान रूट 3 ये हमने वैल्यू इसका निकाल लिया हुआ है ना। और रूट 3 एच के साथ में इधर मल्टीप्लाई में आ चुका था, ये यहां पर क्या हो जाएगा, रूट 3 एच हो जाएगा, है ना। अब अगर हम इनको काउंट करते हैं तो देखते हैं कि 72 के साथ ये रूट 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 72 इंटू रूट 3 प्लस एच बराबर, ये रूट 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3h हो जाएगा ना। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि जो एक एच यहां पर है वो उधर जाएगा तो लेस हो जाएगा, यानी कि 72 इंटू रूट 3 इक्वल टू इक्वल टू 3h माइनस एच के हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2h प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 72 इंटू रूट 3 इक्वल टू 2h, और h बराबर यहां से हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी कि 72 इंटू रूट 3 अपॉन 2, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा h बराबर 36 इंटू रूट 3, है ना। अगर रूट 3 की वैल्यू भी रखते हैं आप लोग, ये आएगा 36 इंटू 1.732, और अगर आप इसमें से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे भी तो ये अराउंड आपका आता है 64 के, कितना आता है, 64 के लगभग आएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु से एक टावर की पाद, यानी कि मतलब फुट से बात कर रहा है, जो इसका न्यू वाला पॉइंट होगा, यानी कि निचला स्तर वाला पॉइंट, टावर का जो फुट होता है कि दूरी 80 मीटर है, एक कोई बिंदु है ना, और ये कोई टावर है। इस टावर से किसी बिंदु की दूरी आपको दी हुई है, वो कितनी है, वो 80 मीटर है, और ये बिंदु 22 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। ये जो कोण है आपका कितना है, ये कोण आपको 22 अंश दिया जा रहा है। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। इसमें सेम टू सेम फार्मूला लगेगा, क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान 80, और थीटा की जगह पे हमको कितना दिया गया है, tan 22 अंश इक्वल टू एच अपान 80। अब 22 अंश का हमको मान पता हो, यहाँ पर दे रखा है, जहां पर भी होगा आपको या तो टेबल में दे रखेगा या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखेगा, है ना। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 0.404 इक्वल टू एच अपान 80, है ना। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 0.404 इंटू 80 इक्वल टू एच, है ना। यहां से एच बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे पहले एक 0 कट कर लेंगे, पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा, है ना। इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 की 2 3, फिर इसके बाद 3 भी आ जाएगा, और चूंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, है ना। और 8 चौक 32 यानी कि 32.32 आपका वैल्यू आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाई रेडियन अंश में इसका वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी लोगों ने देखा है कि एक पूरे वृत्त का जो अंशीय वैल्यू होता है वो उसको हम लोग लिखते हैं कि 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई। लेकिन वैसे हम लोग जान रहे हैं कि एक वृत्त जो होता है पूरा सर्कल, वो 360 अंश के बराबर होता है। कितने अंश के बराबर होता है, 360 अंश के बराबर होता है। अगर हम लोग देखें तो अगर पाई का वैल्यू अगर हमको काउंट करना है तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2। यहां से पाई बराबर कितना निकल के आएगा, पाई बराबर आ जाएगा 180 अंश, है ना। ये हमारे किसी को ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कास 360 माइनस थीटा। अभी हमने आप लोगों को चतुर्थांश के बारे में बताया था, जिसमें से आपको ये भी बताए थे फोर्थ चतुर्थांश जो 360 के लगभग कम वाले वैल्यूओं के लिए होता है।
तो फोर्थ चतुर्थांश में केवल cos और sec हमारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। इस आधार पर हम लोग cos को जैसे ही लिखेंगे cos 360 माइनस थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना दे जाएगा, ये हमें मिलेगा cos, क्योंकि यहां पर चेंज नहीं होता है 360 और 180, यहां पर आपका cos साइन में नहीं चेंज होता, साइन cos में नहीं चेंज होता है, ऐसे करके हमारी कोई भी वैल्यू है आपस में चेंज नहीं होती हैं। कितने में, 180 और 360 में, ठीक है ना। तो यहां पर सीधे क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है cot 180 माइनस थीटा। cot 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाता है, ये हमारा दूसरे चतुर्थांश में है। हमने बताया था पिछले उसमें से चतुर्थांश बना करके, ये हमारा 90 तक का होता है, ये हमारा 180 तक के लिए होता है, और ये 270 तक के लिए होता है, ये वाला हमारा 360 तक के लिए होता है। यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan और cot, यहाँ पर हमारा sin और cosec, ये सभी पॉजिटिव होते हैं अपने अपने स्थानों पर, है ना। इस आधार पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है cot 180 माइनस थीटा, ये दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है ना। दूसरा चतुर्थांश हमारा 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक वैल्यू की बात करता है, तो वहां पर आप लोग देख पा रहे हैं 180 अंश माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काट हमारा चेंज भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, इसमें से केवल आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो कॉट होगा वो ऋणात्मक आएगा, कॉट माइनस का थीटा, माइनस कॉट थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जमीन पर खड़े खंभे की छाया जमीन पर जिस बिंदु तक जाती है वहां उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुछ समय बाद छाया 25 मीटर घट जाती है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाता है, खंभे की ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पर भी आपको दो चीजें दी जा रही हैं। एक खंभा है, पहले जो छाया बन रही थी वो यहां तक बन रही थी, है ना, फिर इसके बाद कह रहा है कि छाया घट के आपकी यहां तक आ जाती है ना। और इन दोनों में से कोण का वैल्यूएशन कितना कितना होता है, तो पहले होता है 30 डिग्री का, फिर हो जाता है 45 डिग्री का। और जो हमारा ये कोण का परिवर्तन हो रहा है इस अंतराल पे, ये दूरी जो तय करता है वो कितनी होती है, तो 25 मीटर की, और ये हमारा यक्स हो जाता है और हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन एक हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। और इस क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखना होगा इसका जो वैल्यूएशन है वो कितना आएगा। सेम टू सेम हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, tan थीटा लगेगा। tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है लंब अपान आधार होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप अगर लगाएंगे 30 अंश पे तो ये हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू होता है आपका यच अपान 25 प्लस यक्स, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपका एक और बनेगा tan 45 अंश इक्वल टू यच अपान यक्स। और यहां पर 45 का चूंकि मान 1 होता है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यच के हो जाएगा, और इधर इसको वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आप लोग अगले क्वेश्चन पर। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही करवा रखे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, लेवल ग्राउंड पर किसी खास पॉइंट से चिमनी के टॉप का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 15 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी। यहां पर एक चिमनी है, ये कोई एक चिमनी बनाई जा रही है ना। और इस चिमनी से बात किया जा रहा है कि इसके ग्राउंड से 2 बिंदु हैं, इसके ग्राउंड में ही 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु जो है वो कुछ यहां पर आता है और दूसरा बिंदु हमारा कुछ यहां पर है ना।
ये पहला बिंदु है, और पहले बिंदु के साथ में जो हमारा कोण बन रहा है वो कितने अंश का है, तो वो 30 अंश का है, और दूसरे पे बन रहा है जो कि 60 अंश का है ना। अब ये दोनों जो कोण हमारे बन रहे हैं इनके बीच की भी दूरी दी गई है कि जब हम लोग 30 डिग्री है 15 मीटर समीप जाने पर, यानी कि यहां से 15 मीटर दूरी तय कर रहा है ना। ठीक पिछले के जैसा क्वेश्चन है ये भी। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो हमारा चिमनी है इसकी दूरी हमारी यक्स है, और चिमनी की हाइट हमको पता करनी है कि कितनी होगी, तो एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, यहां पर भी आपका क्या लगेगा फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, है ना। यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे tan 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपान 15 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका tan 60 अंश इक्वल टू एच अपान यक्स, है ना। और वैल्यू दोनों की पुट करेंगे और यहां से आपकी यक्स की वैल्यू निकाल करके ट्रांसफर करके दूसरे में रख लेंगे और एच की वैल्यू आपको ऐसे करके मिल जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी नदी के अंदर खड़ा है, कोई एक आदमी है जो नदी के अंदर खड़ा है, ये हमारी कोई एक रिवर अगर बह रही है ना, इसके अंदर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये व्यक्ति जब खड़ा है तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दो वृक्ष और विपरीत साइड में है, नदी के अंदर खड़ा है, दो वृक्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 15 मीटर है, आर पार दोनों किनारों पर है। एक पौधा आपका यहां पर खड़ा है ना, और एक पौधा आपका इधर खड़ा है। इन दोनों पौधों की जो ऊंचाइयां हैं वो अलग अलग आपको दी जा रही हैं, कितनी कितनी है, तो एक की ऊंचाई है 20 मीटर और एक की ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है ना। इनके साथ जो उन्नयन कोण है आपका वो कितना दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपको 45 अंश का, और इनके साथ जो कोण दिया जा रहा है आपको वो कितना दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपको 30 अंश का, है ना। अब दोनों के साथ में एक चीज पूछी जा रही है आपकी, वो है चौड़ाई। अगर हम इसको यक्स मान लें और इसको वाई मान लें, और फिर इसके बाद अगर पूछे जाए कि ये रिवर का जो फ्रंट था और इधर से जो फ्रंट था, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि x प्लस वाई हो जाएगा कुल दूरी, है ना। दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और x प्लस वाई यानी कि हमको सबसे पहले x काउंट करना है, इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, tan 30 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 15/x हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही इधर पे क्या हो जाएगा, tan 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा 20/y हो जाएगा। यहां पर तो आपके 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। और x की वैल्यू अगर निकालनी भी है तो हमें कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 आ जाएगा, है ना। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 15√3 यानी कि इसका हम लोग अगर वैल्यू भी पुट कर लें तो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 1.732, है ना। और जैसे इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 3 हासिल, 15 ते 45 और 45 और 3 कितना हो जाएगा, 45 3 48 की 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा हासिल, और 15 सत्ते 105, 105 और 5 110 की 0 11 हासिल, फिर 15 एकम 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना।
26.08 आ जाएगा। फिर 20 में इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमको जब कुल दूरी निकालनी होगी तो उसके लिए जो फार्मूला हमने बताया था, आपको चीजें बताई थी, x प्लस वाई करना होगा। x का वैल्यू आपका आया कितना, वो आया 26.08 और यह y का वैल्यू कितना आया, तो 20 आया, 20.00। अब टोटल वैल्यू अगर हम लोग काउंट करने बैठेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 6 और 2 2 4, 46.08 आएगा। ये आपका लगभग में अगर वैल्यू देखी जाए तो वो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुयान से दो गांव जो एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर स्थित हैं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है, वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। यहां पर आपको जो वायुयान है दो तरीके से बनाया जा सकता है। देखेंगे तो हमारा जो वायुयान है, ये मान लो हमारा एक वायुयान है, ठीक है ना। एक गांव हमारा यहां पर है, ठीक है ना, और एक गांव हमारा यहां पर है, ठीक है। इन दो गांवों में से पहले को बता रहा है, पहले गांव के साथ में इन दोनों के गांवों के बीच में हमारी जो दूरी है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच की दूरी जो है हमारी वो दी जा रही है, वो कितनी है, 2 किलोमीटर, है ना। और यहां से अगर देखें तो अवनमन कोण वो दोनों के दिए हुए हैं, है ना। तो जो अवनमन कोण दोनों के बन रहे हैं, एक का बन रहा है आपका 45 डिग्री और एक का बन रहा है आपका 60 डिग्री, है ना। अगर ये 2 किलोमीटर टोटल है तो इसमें से अगर हम एक को यक्ष मान लें, यानी कि ये जो हमारा यक्ष है इसमें से इतनी दूरी, यानी कि जिधर साइड में 45 डिग्री हमने लिया है उधर यक्ष मान लेते हैं, तो 60 वाला कितना हो जाएगा, 2 माइनस यक्ष हो जाएगा ना अपने आप। अब इसमें से हम लोगों को फार्मूला लगा देना है वही पुराना, और ऊंचाई हमको काउंट करनी है इसमें से, है ना। क्या लगाना होगा, तो लगाना होगा tan 45 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यच अपान यक्स। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यच के आ जाएगा। ऐसे हमारा दूसरे साइड में करेंगे, ये आएगा tan 60 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यच अपान 2 माइनस यक्स, है ना। और जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, इक्वल टू आ जाएगा यच अपान 2 माइनस यक्स हो जाएगा। इधर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना वैल्यू बनेगा हमारा, ये बन के आएगा आपका √3 2 माइनस यक्स ब्रैकेट बंद इक्वल टू यच आ जाएगा। अब यहां पर हम लोगों को वैल्यू रखनी है किसका, यक्स का, ठीक है ना। यक्स का अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यक्स बराबर पहले से हमको पता है यच होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 2√3 माइनस, वहां से आपका यक्स बराबर हमने पहले से यच प्राप्त कर लिया था, इक्वल टू यच हो जाएगा इनटू में √3 हो जाएगा, और ये इक्वल टू कितना है, यच है। अब यच हमारा इधर से ट्रांसफर होकर के अगर उधर लेके जाते हैं हम लोग, तो कितना वैल्यू बन के देगा हमको, ये बन के देगा 2√3 इक्वल टू आ जाएगा, अगर यच √3 हमारा उधर से ट्रांसफर होकर इधर आ रहा है, यानी RHS साइड में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यच प्लस यच √3, है ना। ये आपको कितना हो जाएगा, 2√3 यच, है ना। अब इसमें से अगर आप लोग देखें, यच कॉमन हो जाएगा आपका, 1 प्लस √3 बन जाएगा, है ना। तो फिर इस प्रकार अब अगर देखेंगे तो यच √3 और ये 1 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2.732, है ना। और इसे हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये लिखा जाएगा यच इक्वल टू 2√3 का अगर हम यहाँ पर भी वैल्यू पुट करें तो 1.732 अपान कितना हो जाएगा, 2.732, है ना। और इसको कट करके अगर हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे तो ये लगभग आपके किसके बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर डी के 1.682, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टावर सम्मुख कोण एक आदमी द्वारा दिए गए बिंदु से 32 डिग्री का कोण माना गया है। वह टावर की तरफ 8 मीटर गया और पाया कि सम्मुख कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? फिर वही हमारा क्वेश्चन बनने को तैयार है। एक ये टावर है, पहले एक आदमी हमारा यहाँ पर रहता है ना, और इस आदमी द्वारा, ये धरातल है दोनों का, यहां से जब देखता है तो जो हमारा कोण बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है आपका 32 डिग्री का। कितने डिग्री का? 32 डिग्री का। इसके बाद कहता है कि 8 मीटर गया, यानी कि 8 मीटर, और यहां से इस पॉइंट से 8 मीटर चलता है, यहां तक आ जाता है ना। और यहां पर आने के बाद ये जो हमारा कोण बन रहा है, ये कितने अंश का बनता है? 60 अंश का बनता है। फिर इसके बाद कहता है कि बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है ना। यहां पर भी हमारा वही फार्मूला लगेगा, क्या? tan 32 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपान, ये हम लोग मानेंगे x, तो हमारा कितना आ जाएगा? 8 प्लस x आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग दूसरे साइड पे भी करेंगे, यानी कि 60 के लिए ये हमारा हो जाएगा tan 60 अंश इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपान x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी अगर हम लोग काउंट करें तो ये हो जाएगा tan 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा h अपान x हो जाएगा। और इधर भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो tan 32 का मान हमको दिया गया है। tan 32 का मान होता है 0.624 इंटू 8 प्लस x, ठीक है ना, बराबर h के। अब चाहें तो यहां से हम लोग x की वैल्यू काउंट कर लें। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x बराबर आ जाएगा h अपान √3, और ये वैल्यू उठा करके हम यहां पर पुट कर लेंगे, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.624 इंटू 8 प्लस h अपान √3 इंटू 0.624 इज इक्वल टू h, है ना। अब इनको आप लोग क्या करेंगे? इसको उठाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे जाकर के, और जो भी बचेगा उसको इसमें से डिवाइड करा देंगे। जो आंसर आने वाला है आपका वो लगभग आपके 10 मीटर के आएगा, अराउंड 10 मीटर के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर लगभग आपका जो सही होने वाला है 10.12 के लगभग सही होगा, ठीक है ना। इसका आप लोग सॉल्विंग इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद इसको आप लोग सॉल्विंग थोड़ी सी कर लेना, मल्टीप्लाई बस करना है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और ये आपके जो क्वेश्चन का पीपीटी था ये खत्म होता है आप लोगों का, और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है वो शायद आपका अलजेब्रा है, सेकेंड ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा है, और सेकेंड ईयर का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो शायद साइंस का चैप्टर है, और वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम लोग अगले चैप्टर यानी टेम्परेचर के उसमें मिलेंगे। फिलहाल इस चैप्टर की जो पीडीएफ है उसको हम आप लोगों को शेयर कर दे रहे हैं। ये जो क्यूआर कोड होता है, इस क्यूआर कोड को अगर आप लोग स्कैन करते हैं तो ये जो हमारी क्लास हुई है इसका आप लोग पूरा पीडीएफ यानी कि सॉल्विंग और क्वेश्चन सभी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों से एक अनुग्रह रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ऐसा होता है कि अगर शेयर करते हैं तो आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी हमारे चैनल द्वारा दिया जा रहा जो ये लाभ है वो ले पाएंगे, है ना। सभी आपके जो साथी हैं वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। और साथ में जैसे हम जो कहते हैं आपको लाइक करिए, तो लाइक करने का हमारा आधार ये होता है कि अगर आप लोगों का लाइक होता है तो हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है ना। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों से ये सब चीज़ें कहते हैं। चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।